अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी की इस लाइव क्लास में, इस वीडियो में आपका वेलकम है। अ, हम आज मैथ्स वन के एक पेपर का हॉट्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एक सीरीज़ शुरू है हॉट्स क्वेश्चन की। तो मैथ्स वन का पेपर नंबर 2, एक पेपर का हमने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास लेके जो है ना हमने उसके हॉट्स क्वेश्चन कराए हैं, जिसको आपने खूब पसंद किया है। और मैथ्स 2 का भी हमने पहले पेपर का हॉट्स क्वेश्चन करा दिए, जिसको आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप हमारे हर वीडियो को जो है रिस्पांस देंगे। तो ये नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो बुकलेट है उसका पेपर नंबर 2 है, जिसके हम हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं 5 सवाल। उम्मीद है ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक लगातार देखेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए भाई, क्या बोला गया है सवाल में। एक तीन हिंदसी अदद है। तीन हिंदसी अदद, हमारे दिमाग में सबसे पहला तीन हिंदसी अदद क्या होता है? 100, है ना। 100 तीन हिंदसी अदद है ना। दो हिंदसी अदद 99 है, उसके बाद क्या आता है? तीन हिंदसी अदद आता है, यानी 100 आता है। तो ऐसा एक तीन हिंदसी अदद है, उनका मजमुआ 12 है। एक तीन हिंदसी अदद है, उसके तीनों हिंदसों को अगर जमा करेंगे तो 12 बनेगा। आगे बोला है कि दरमियानी हिंदसा जो है वो दिगैर दो हिंदसों के मजमुए का निस्फ है, यानी आधा है। समझ रहे हो? अगर दो अगर हिंदसों को मकाम को तब्दील कर दिया जाए या तब्दील किया जाए तो अदद बकदर 198 कम हो जाता है। तो अदद मालूम कीजिए। अगर हिंदसों के मकाम को तब्दील किया जाए तो वो अदद बकदर 198 कम हो जाता है। तो वो अदद क्या होगा? सबसे पहला काम, तीन हिंसी अदद है तो इकाई दहाई सैकड़ा, हम इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि इकाई का हिंदसा जो है वो एक्स होगा, और दाही का यानी दरमियान का जो नंबर, तो वो तो क्या है? वो इकाई दहाई का मजमुए का आधा है ना। देखो यहाँ पे बोला है ना उसने लाइन, इसको हाईलाइट करता हूं मैं। दरमियानी हिंदसा दीगर दो हिंदसों के मजमुए का निस्फ है। तो अगर इकाई का एक्स है तो मैं दहाई का बजाय सैकड़े का जो है ना, सैकड़े में कमा का वाई ले लेता हूं मैं। तो दरमियानी जो अदद होगा, यानी दाही का अदद जो होगा, दाही का हिंदसा, वो होगा एक्स जमा वाई बटे दो, है ना। दोनों के जमा का दरमियानी का जो अदद है वो दो हिंदसों का, यानी ये दो हिंदसे कौन से? एक्स और ये वाई, इनके मजमुए का निस्फ। तो देखो मैंने इनके मजमुए का निस्फ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये इकाई दहाई का जो मामला है ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। समझ में आ गया? इतना टेबल बना लिया देखो, एक तरह से ये फर्ज कर लिया हमने। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? असल अदद अगर हम बनाएंगे तो बनेगा कैसे? इकाई का हिंदसा एक्स, दहाई का जो हिंदसा होगा वो 10 के साथ लिखा जाएगा, यानी एक्स जमा वाई बटे दो जो है वो 10 के साथ लिखा जाएगा। और जो सैकड़े का हिंदसा है यानी वाई, वो 100 के साथ लिखा जाएगा, इस तरह से। ऐसा एक सवाल अपनी किताब में हल करदा मिसाल के तौर पर सबक नंबर 1 में मौजूद है। उम्मीद है आपने देखा होगा, है ना। अब देखो, इसको अगर मैं हल करूं तो दो एक का दो, दो पंजे 10, तो इस तरह से 5 से ज़रब हो जाएगा ये एक्स जमा वाई। तो 5x जमा 5y बराबर 100y। इस तरह से ये हो जाएगा 6x जमा 105y हो जाएगा ये। तो असल अदद हमारा क्या आ जाएगा? 6x जमा 105y, इस तरह से आ गया। लेकिन हमको उसने बोला है हिंदसों का मजमुआ, तीन हिंदसों का जो मजमुआ है वो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो पहली मसावत हमारी कुछ इस अंदाज में होगी कि इन इकाई के हिंदसे को और दहाई के हिंदसे को और सैकड़े के हिंदसे को जमा करेंगे तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है।
पहले जुमले के मुताबिक मसावत इस तरह से बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये नसब नुमा से दो हटाने के लिए, क्योंकि ये कसर की सूरत में बीच वाला हिस्सा है और मुझे खती सूरत में मसाद बनानी है, तो मैं दो से ज़रब कर देता हूँ। मैं तो दो से ज़रब कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, 2x जमा एक्स जमा वाई के नीचे से दो चला जाएगा और यहाँ दो वाई आ जाएगा और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 24। इसको अगर मैं 3 से तकसीम करूँ तो x जमा वाई बराबर 3 अठे 24, है ना, मसावत बन गई हमारी। x जमा वाई बराबर 3 अठे 24, तो ये मसावत नंबर समझ लो एक बन गई, एक तरह से मसावत एक बन गई। अब मसावत दो बनाने के लिए हमको जो शर्त है आगे की, कि अगर हिंदसों का मकाम को तब्दील किया जाए, तो यानी देखो ये असल अदद में हिंदसों का मकाम अगर मैं बदल दूं, यानी x की जगह पे y, y की जगह पे x डाल दूं, तो उसने बोला कि वो अदद बकदर 198 कम हो जाता है असल अदद से। 198 कम हो जाएगा असल अदद से, यानी इससे एक तरह से कम हो जाएगा। तो मैं मकाम बदलने पर हासिल होने वाला अदद, है ना, मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, कैसा लिखेंगे इसको, जैसे मैंने बताया कि 105 वाई के साथ है ना, इधर ऊपर देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, असल अदद को हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि हम आपको नजर आए। अब इसका मकाम मैं बदल रहा हूँ, तो ये 105 एक्स के साथ आ जाएगा और 6 वाई के साथ आ जाएगा। तो ये 198 कम हो जाएगा किससे, जो असल अदद है, यानी 6x जमा 105 से, 6x जमा 105 वाई से ये 198 कम हो जाएगा। बस अब इसको बना लो, तो 105 एक्स के माइनस में 6x को ले लो, 6 वाई तो यही है, 105 वाई यहाँ लेकर आ जाओ और ये नफ़ी 198 यहीं रहेगा। कितना हो जाएगा ये, 99 आएगा ना, 99x माइनस 99y इक्वल टू 198, है ना। बड़ा दाद देखो भाई, है ना, गलती नहीं होना चाहिए। 11 से अगर मैं तकसीम करूँ तो ये 9x हो जाएगा, 11 नौवा 99, 11 नौवा 99 और ये 11 एक का 11 और 11 अठे 88, है ना। 11 से तकसीम किया, वही लिख देता था शॉर्ट फॉर्म में, पूरा लिखना आप लोग 11 से तकसीम करने पर, है ना। और इसको फिर 9 से तकसीम करेंगे, अगर 9 से तकसीम करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स नफ़ी वाई, 9 एक 9 एक 9 दूनी 18, तो ये मसला नंबर 2 बन जाएगी। अब मसला नंबर 1 और 2 को मैं जमा कर देता हूँ, है ना। मसला नंबर 1 और 2 को जमा करने पर आप लोग ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, जैसे मैंने लिखा ही है इस तरह से पूरा लिखना, मसात 1 और 2 को जमा करने पर ऐसे लिखना, है ना। तो एक्स जमा वाई बराबर 8 और एक्स नफ़ी वाई बराबर नफ़ी 2। तो देखो जमा कर रहे हैं तो ये वाई वाई गया, 2x इज इक्वल टू 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। तो हमारा कीमत है 2 1 2 2 3 6, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 3 आ गया। एक्स बराबर 3 को कहीं भी रख दीजिए आप, किसी भी मसावत में रख दो, आसान मसावत कौन सी है, मसावत नंबर 1 ही है। तो एक्स जमा वाई बराबर 8, तो 3 जमा वाई बराबर 8, यानी वाई बराबर 8 माइनस 3 यानी कितना आएगा, 5, इसलिए वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब असल अदद अगर हम मालूम करेंगे, असल अदद जो हमको मालूम करना है वो क्या है, 6x, है ना, 6y क्या है भाई, वो देखो हाईलाइट किया था ना, 6x जमा 105y, 6x जमा 105y रख दो भाई x और y की कीमत, तो 6 ज़रब 3 और 105 ज़रब 5 कितना हो गया ये, 3 छंग 18 और ये 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, तो ये 2 जगह 5 एक 5, तो 8 और 5 13, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 543 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा वो असल अदद जो 3 हिंसी अदद है जिनको जमा करने पर 12 आता है ना। देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, ठीक। इस तरह से सवाल जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपने इसको बगौर समझा होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, है ना। जितनी बार देखेंगे आपको आपका रिवाइज होगा, ठीक है। यहाँ पहला सवाल हमारा हो गया हल, 3 हिंसी अदद वाला सवाल था।
बस शर्तों को किस तरह से रियाजियाती सूरत में लिखते हैं, ये अगर किसी को आ गया तो इस तरह के सवालात वो आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या बोला गया? अगला सवाल में, अगले सवाल में बोला गया लड़कों के एक ग्रुप में उनकी उम्रें हिसाबी तसाद में है जिनका मुश्तरक फर्क यानी डी, क्या दिया गया है? डी जो है मुश्तरक फर्क, वो कितना दिया? 3 महीने, 3 माह, 3 माह दिया गया है, यानी 3 महीने दिया गया उनके उम्रों का फर्क, है ना। ग्रुप के सबसे छोटे लड़के की उम्र जो है वो 12 साल है। तो एक छोटा लड़का है जिसको समझ लो हम पहला नंबर, पहला लड़का मान लेंगे, यानी पहला रुकन मान लेंगे, वो 12 है, क्योंकि हिसाबी तसाद की बात हो रही है इसलिए मैंने ए ले लिया, और मुश्तरक फर्क डी बोला गया तो डी ले लिया, और वो 3 माह है तो ये 3 बता दिया उसको मैंने। ठीक। फिर उसके बाद है अगर ग्रुप में मौजूद तमाम लड़कों की उम्रों का मजमुआ 375 है, उम्रों का मजमुआ, मजमुआ यानी सम दिया हुआ है, यानी एसएन आपको दे दिया गया है, तो उस ग्रुप में लड़कों की तादाद यानी एन मालूम करना है आपको, यानी कितने लड़के हैं वो आपको मालूम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो 3 महीना जो फर्क आ रहा है, 3 महीने को अगर साल में मैं तब्दील करूं तो मैं मुझे 12 से तकसीम करना पड़ेगा, तो 3 का 3, 3 चौक 12, यानी डी की कीमत 1/4 आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एस एन का जो अपना फॉर्मूला है बड़ा वाला, n/2 2a प्लस n-1 ज़रब डी, ये फॉर्मूले में मैं डी की जगह 1/4 रखूंगा, एस एन की जगह डायरेक्टली मैं कितना रखूँगा 375 रख दिया भाई, 375, एन मालूम करना है रहने दो उसको उधर ही, 2 ज़रब छोटा लड़का कितना है 12 साल का, तो पहला नंबर पे छोटे लड़के को रखेंगे तो इसलिए एक ही जगह पे 12 लिख देंगे, और एन आपको मालूम करना है, डी कितना आपका 1/4 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना, सब कीमतें रख दिया मैंने। अब इसको हल करते हैं, 375 के ज़रब में 2 को ले जाते हैं, एन यहाँ रहेगा, 12 दूनी ये 24 हो गया, और ये एन नफी एक एका, इस तरह से आपका ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, यानी 1/4 से एन नफी एक को ज़रब होगा तो एन नफी 1/4 इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको आप ज़रब करते हैं तो 2×5 = 10, 2×7 = 14, 1×15 = 5, 2×6 = 7, यानी 750, है ना। एन यहाँ रहेगा, 24 चौक कितना हो रहा है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 96, है ना, जमा n-1 ब्रैकेट है ना भाई, ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट से है ना बटे 4 इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, अब एन से ज़रब करेंगे तो 96n जमा n² माइनस n बटे 4, क्या किया मैंने, एन से ज़रब किया इसको, ये ब्रैकेट को एन से ज़रब किया, तो 96n में से एक एन चला गया तो 95n बचा, 95 बटे 4। अगले स्टेप में 750 के ज़रब में जाने वाला ये 4, देखो चला गया, 95n जमा n की कुवत 2, एक तरह से मुरब्बे मसाद बन रही है, कितना हो जाएगा 75 चौक कितना हो रहा है 3000, है ना, 75 दूनी 150 होता है ना, तो 75 चौक कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, तो ये 3000 हो गया, 95n प्लस n²। अब इसको जो सही तरतीब है उसमें ले लो, तो इधर 0 हो जाएगा, तो n² पहले लिखें तो n² प्लस 95n, और माइनस में आ जाएगा 3000। एक तरह से हमको 3000 के अज्जा भी करना है, तो n² जमा 95, है ना, 95n नफी 3000 बराबर 0। अब 3000 के अपने को जजर निकालने के, अब वही निकालते नहीं आता बच्चे लोग को एग्जाम के टाइम पे, कैसे करेंगे? देखो आखिरी नंबर 0 है, तकसीम की कसौटी अगर आपको पता है, छठी क्लास में 7वीं क्लास में अगर आपने तकसीम की कसौटियाँ सीखी है तो आप इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं आसानी से। मैं 5 से तकसीम करूँगा, 5 छंग 30, 2 0 लिखेंगे, 5 1 5, फिर 5 दूनी 10 और ये 0, फिर 12 दहाई 120, फिर 5 दूनी 10 और 2 1 2। समझे? तो इस तरह से हमको जो नंबर मिल रहे हैं 5 ज़रब 5 ज़रब
12 ज़रब 5 ज़रब 2, तो 5 दूनी 10 और 12 दा 120, इसको करे तो 120 आ रहा है, और ये 5 पंजे 25 है ना। तो अपने को 120 और 25 में देखो 95 का फर्क है, क्योंकि हमको 3,000 के ऐसे अजाजर भी करने हैं, दो नंबर ऐसे लाने हैं कि जिनको जमा या नफी करने पर ये बीच वाला जो नंबर है ना 95 ये आना चाहिए। सबको अजाजर भी करने आता है ना, तो वही अमल हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे दो नंबर मिल गए, एक मिल गया 120, दूसरा मिल गया 25। अब 120 में से 25 जाएंगे तब जाके 95 बचेंगे, तो छोटा नंबर यानी 25 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमने जजर निकाले आपने देखा, इसको लिख भी लेना साइड में जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आगे देखो, एन के कपड़े पहनाओ भाई, इसको इन दोनों नंबर को रखो यहाँ पे, एन स्क्वायर जमा 120n नफ़ी 25n और नफ़ी 3,000 बराबर 0। बस ये 95 की जगह पे इन दोनों को n लगा के रखा जाता है। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट में कॉमन निकालें तो n ब्रैकेट n जमा 120 नफ़ी 25 n जमा 120 बराबर 0। ये स्टेप सबको आना चाहिए, जिसको अज्जा ज़रबी करने आता है उसको ये स्टेप आसानी से समझ में आएगा। देखो ये n जमा 120 कॉमन निकालेंगे क्योंकि दो मरतबा है, और क्या बच रहा है n नफ़ी 25 बराबर 0। अब 0 बांटेंगे तो n जमा 120 बराबर 0, या फिर n नफ़ी 25, n बराबर ये हो जाएगा नफ़ी 120 और n बराबर ये हो जाएगा 25, है ना। तो इस तरह से n की कीमत कितनी आ गई, 25 आ गई। नहीं, बच्चों की जो तादाद है वो 25 है, क्योंकि तादाद नफ़ी में नहीं हो सकती तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे n बराबर 120 को, नफ़ी 120 को, क्योंकि तादाद बच्चों की मनफी में नहीं बता सकते हम, है ना। तो इसलिए n बराबर जो 25 है ये हमारा काबिल कबूल है, और इस तरह से हम आखिर में लिखेंगे, इसलिए तुलबा की तादाद 25 हैं, है ना। इस तरह से लिखेंगे। तो ये दूसरा सवाल हमारा हल हो गया। ये जो है हॉट्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का सवाल है। देखो किस तरह से हमने हल किया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। स्लोली स्लोली आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है। अगला सवाल में बोला गया है कि लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 8,260 रुपये माँ जीएसटी, ब्रैकेट में लिखा है नहीं जीएसटी, माँ जीएसटी मतलब जीएसटी के साथ कीमत का एक प्रिंटर एक ग्राहक को 10,030 रुपये में दे दिया। 8,260 रुपये में खरीदा एक जगह से टैक्स के साथ, और 10,030 रुपये में टैक्स के साथ जो है फरोख्त कर दिया। जीएसटी की शरह जो है इसमें 18% है। तो इन हालतों में काबिल टैक्स जो कीमत है दोनों हालतों में, यानी खरीदते वक्त काबिल टैक्स कीमत क्या थी उस प्रिंटर की, और जब उस लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब उसको बेचा तो उस वक्त उसने काबिल टैक्स कीमत क्या रखी थी वो भी मालूम करना है। और उसमें आगे बोला है कि उस पर लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए अदा करदा जीएसटी, मतलब जब खरीदते टाइम जो टैक्स देते हैं और बेचते टाइम जो टैक्स वसूल करते हैं, तो दोनों का जो नफ़ी करते हैं, मनहा करते हैं, तो अदा करदा जीएसटी आता है, और उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मालूम करना है। तो ये 4 मार्क्स के लेवल का सवाल है। इस तरीके का सवाल आपने एक खिलौने वाली कार वाला सवाल एक किए होंगे आपने, है ना, जिसमें जीएसटी मालूम करते हैं आप, काबिल टैक्स कीमत आपको दी मालूम करते थे आप, वैसे ही इसको करना है। और जो मशकी सेट 4.2 और मशकी सेट 4.3 में जिस तरह के सवाल थे ना, उसका एक मिक्सचर है, समझ लो एक तरह से ये सवाल। ठीक है, देखिए आप ध्यान से करना कैसे इसको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फर्ज किया कि प्रिंटर की, है ना, प्रिंटर की काबिले टैक्स कीमत कितनी है, x रुपए है, x रुपए है, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि भाई प्रिंटर जो है वो, और नॉर्मली जब उस पर जीएसटी लगाया जाता है, किसी भी चीज़ पे जीएसटी लगाया जाता है, तो उसकी जो काबिल टैक्स कीमत होती है उसके ऊपर जीएसटी की शरह जो हमको दी गई है 18%, वो हम लगाएंगे। तो x ज़रब 18% मतलब 18/100, तो
18x/100 जो है ये एक तरह से आपका जीएसटी आ गया। लेकिन खरीदते वक्त का जो टैक्स है वो हमको मालूम करना है पहले, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहेंगे। और वो मालूम तब होगा जब हमको उसका काबिल टैक्स कीमत पता चलेगा, यानी एक्स की कीमत मालूम पड़ेगी खरीदते टाइम, है ना। तो कस्टमर ने क्या किया था, 8,260 रुपये, देखो यही है ना सवाल में, 8,260 हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि आपको नजर आए, है ना, वो भी जीएसटी के साथ। 8,260 रुपये इन्होंने दिया था, जीएसटी के साथ दिया था, है ना। तो काबिल टैक्स कीमत थी और वो भी जीएसटी के साथ दी गई थी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो एक्स जमा जीएसटी कितना है, 18x/100, 8,260। अब आप क्या करेंगे, इसको तिरछा जब करेंगे तो 100 से जब करेंगे अगर एक्स को, तो 100x हो जाएगा और ये 18x/100 और ये आ जाएगा 8,260। अब ये हो जाएगा 118x/100 और ये हो जाएगा 8,260। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 8,260 के ज़रब में 100 को ले जाएंगे और बटे में 118 लिखेंगे और एक्स की कीमत मालूम करना, इसको साइड में रहने देंगे। अब बारी आती है सिंप्लीफिकेशन पार्ट की, जो बच्चों को दिक्कत आती है करने में। देखो भाई, शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। दो के पहाड़े से करता हूँ, 2 पंजे 10, एक बचा 2 9 18, फिर 2 से काटूंगा मैं, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 तिया 6 और ये 0 आखिरी वाला। अब नीचे 59 आ गया है, ऐसा अदद आ गया है जो कि मुफरद अदद है, खुद के पहाड़े में आता है ना। तो उसका पहाड़ा 59 हम बनाएंगे और उसको हल करेंगे। तो हमको पता चला कि 59 वन 59 यानी 59 एका 59, 59 सत्ते 413 होते हैं और ये 0 लगा देंगे। फिर 70 ज़रब 100 जो होता है कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो एक्स की कीमत कितनी आ जाएगी, 7,000। कितनी आ गई, 7,000, यानी काबिल टैक्स कीमत खरीदते टाइम प्रिंटर की कितनी थी, 7,000 थी। अब मैं एक काम करता हूं मैं, क्योंकि मुझे अदा करदा जीएसटी मालूम करना है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आईटीसी मालूम करने के लिए क्या करूँगा, ये जो जीएसटी है ना 118x/100, उसमें ये कीमत रख दूंगा मैं 7,000। तो 18/7,000/100, तो ये 2 0 कैंसिल, तो 18 सत्ते कितना होता, 126, है ना। 7 8 56 का 6 हासिल के 5 7 का 7 और, है ना, 126 ही हो रहा है बराबर। तो 126 और ये 0 1260 हो रहा है, इतना रुपया आ रहा है, मतलब खरीदते टाइम इन्होंने इतना टैक्स दिया आईटीसी। अब बेचते टाइम का भी मालूम करने का है, तो हमको क्या करने का, इतना सारा एक बार कर लिए ना, अब दूसरी बार इतना नहीं करने का, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करने का, यहाँ से बस ये कीमत बदल देने की। बेचते टाइम उन्होंने कितना 10,030 में बेचा ना, तो ये स्टेप से शुरू करो डायरेक्टली, है ना। तो अब यहाँ जो है ना हमारा सेकंड समझ लो सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन बना लेता हूँ कि भाई हम लोग जो है अभी फरोख्त करते टाइम जो काबिल टैक्स कीमत है क्या थी वो मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 118x/100 बराबर कितना, 10,030 रुपये, है ना, यही थी ना, 10,030 रुपये। तो यहाँ पर भी है ना, अब हम बेचते टैक्स उन्होंने प्राइस क्या सेट किया था प्रिंटर का वो हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 10,030 रुपये के ज़रब में ये 100 को भेज देंगे, ये जो 100 है इधर चला जाएगा ऐसे ज़रब में, है ना, ज़रब में इधर चला जाएगा, तो आ गया वो, और 118 जो है ना यहाँ आ जाएगा, और एक्स मालूम करना है वो साइड में रहेगा, ठीक है। अब वापस से वही तरीका, 2 पंजे 10, 2 9 18, है ना, 2 पंजे 10, फिर ये 0 लेगा, 2 एका 2, 2 पंजे 10, 5,015 आ गया। अब हमको ये देखना है कि 5,015 ये जो है 59 के टेबल में कितने नंबर पे आता है। तो हमने क्या किया, इसको जो है आ, हल करते करते हम 85 तक गए, तब जाके हमको 5,015 मिला। यानी हमने क्या किया, 59 से तकसीम किया, यानी 59 का एक तरह से पहाड़ा बनाए, हल करते गए, है ना।
10 से 100 से 100 से तो नहीं, 10 से 15 से 25 से 55 से 60 से 70 तक गए, फिर 80 तक गए, 80 फिर 85 तक गए, तो 5000 के सीरीज में फौरन 5015 हमको मिल गया। तो इस तरह से हमको देखना पड़ा कि वो कितने नंबर पे आया, क्योंकि मुफरद अदद है 59 59, तो उसको पहाड़ा बनाते हुए हमको जाना पड़ा, है ना। तो 59 वन 59 यानी 59 एक 59, और 59 85 5015 होते हैं। तो यानी एक तरह से आपका 85 ज़रब 100 यानी आपका 8500 रुपये इन्होंने कीमत रख दी। यानी खरीदते टाइम उन्होंने इतने रुपए में खरीदी थी बिना टैक्स के, अब उन्होंने इतनी प्राइस बढ़ा दी थी उसके ऊपर, यानी 1500 बढ़ा दिया था उन्होंने, समझे। तो अब हमें ना जीएसटी के अंदर ये प्राइस रखेंगे, क्योंकि हमको आउटपुट टैक्स मालूम करना है। तो जो जीएसटी का है ना 18x/100 उसमें रख दो ये। तो 18 ज़रब x यानी कितना है आपका 8500/100। तो 2 0 कैंसिल हो गए, 18 पंजे 90, है ना, 0, और 18 अट्ठे, है ना, एक तरह से 1530 ये आ रहा है ना, 1530 टोटल आउटपुट टैक्स इतना रुपीज में आ रहा है। तो हमको जीएसटी अदा करदा जीएसटी अदा करदा जीएसटी हमको मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करते हैं हम, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देते हैं। तो यानी 1530 में से अब कितना आया था अपना 1260 रुपये, 1260 रुपये माइनस कर देंगे। तो ये कितना आता है ये 270 रुपये आता है ना। अब ये जीएसटी आया और हमको सवाल में क्या बोला उसने, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम करो, तो उसका आधा कर दो। तो मैं साइड में हल कर लेता हूँ, सीजीएसटी यानी मरकजी हुकूमत को दी जाने वाला टैक्स, और एसजीएसटी रियासती हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स क्या होता है, जीएसटी का आधा होता है। तो ये 270 का आधा मतलब कितना हो गया 135, 2 1 2 2 6 है ना, 2 5 10, 135 रुपये आ रहा है, खत्म हो गया। तो इस तरीके से इसको करना है। इस तरीके के सवाल इम्तिहान में बन रहे हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल इम्तिहान में आ सकता है। सबक नंबर 4 से बड़ा सवाल बनने वाला है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ना, लिख के ले लो। पढ़ते हैं आगे अगला सवाल। देखो 3 सवाल तो हो गए सवाल नंबर 4 के, 5वां सवाल शुरू हो गया है और ये सवाल अपनी किताब का ही नज़र आ रहा है मुझे। क्या बोला भाई इसने, रवा हाकिम की मदद से ये मसावत दी, उसको मवाजना करो। चलो पहले लिख लेता हूँ मैं, x² जमा 2 3x जमा 3 बराबर 0। मवाजना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा 2 3 आ जाएगा, है ना, c बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं b² - 4ac यानी डेल्टा की कीमत मालूम करते हैं ना। तो 2 3 का मुरब्बा यानी b की कीमत का स्क्वायर नफी, 4 ज़रब a मतलब 1, c मतलब 3। देखो 2 का मुरब्बा तो 4 हो जाएगा, लेकिन जजर 3 पे से स्क्वायर है ना, तो जजर कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। 4 ज़रब 3 तो 4 3 12, 4 3 12, तो 12 नफी 12 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी जजर हकीकी और मसावी आ रहे हैं, समझे। तो फिर उसका अब एक्स की कीमत मालूम करना है अपने को। तो x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर -b मतलब क्या है 2 जज़र 3 जमा नफी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। 2 × a मतलब 1, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, नफी 2 जज़र 3/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x बराबर कितना आएगा नफी जज़र 3। तो एक तरह से 2 कीमत आती है, एक नफी जज़र 3, एक जमा जज़र 3 आ जाएगा। यहीं पे हल हो जाएगा ये, खत्म। पहला सवाल किताब का ही सवाल है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, एक बॉक्स में जैसे ही पढ़ते ना, एक बॉक्स समझ जाने का भाई अपना कौन सा सबक से ये एहतिमाल। तो एक बॉक्स में 1 से लेके 90 तक अदद लिखने वाले का, अरे बाप रे,
ये तो एन ऑफ एस में पूरा 90 नंबर लिखना पड़ेंगे, तो कौन लिखेगा, जान पे आ रहा है मेरे तो। नहीं, अब ऐसा जान पाने की नहीं सोच सकते हम लोग, तो हम लिखेंगे पहले सबसे पहली लाइन, फर्ज किया कि नमूने वसत क्या होगा, एस है ना, ऐसा लिखेंगे। तो एस में पूरे कितने नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4, ऐसा करते करते 90 लिख देंगे ऐसे, समझा। 100 तक गिनती क्यों लिखते बैठेगा भाई। तो एन एफ एस बराबर डायरेक्ट 90, है ना, 90 कार्ड है। अब उसने ए ऐसा वकवा बोला है जिसमें क्या बोला, ए ऐसा वकवा जिसमें निकाले गए कार्ड का नंबर 2 हिंदसी जुफ्त अदद है। 1 से लेके 90 के बीच में जुफ्त अदद कितने आते हैं वो मालूम कैसा पड़ेगा, तो टीएन का फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा, है ना। टीएन इज इक्वल टू, चलो मैं देख लेता हूँ। अरे इतना करने की जरूरत ही नहीं, मतलब 90 को 2 से तकसीम करो, कितना आ रहा, 90 का आधा 45, तो ये पूरे 90 अदद का 2 से तकसीम करो तो जुफ्त अदद हमको मालूम पड़ जा रहा है, तादाद। तो 45 क्या, ये जुफ्त अदद की तादाद है, लेकिन हमको क्या उसने बोला सवाल में, सिर्फ 2 हिंदसी जुफ्त अदद बोला है, 2 हिंदसी अदद। तो अपने को तो इसमें 2 4 6 8 भी आ जा रहे जो 1 हिंदसी अदद है, तो वो 4 नंबर निकाल दो। क्या करो, वो 4 नंबर निकाल दो, तो कितना आएगा, 41। तो डायरेक्टली मैं लिखता ना भाई, एन ऑफ ए बराबर 41, है ना। तो लिखते नहीं बैठने, कौन लिखते बैठेगा, इतने पूरे 100 की गिनती कोई लिखते बैठेगा, है ना। ये शॉर्टकट तरीका है हाँ, निकालने का। जो नंबर बोला ना, जुगता बोला तो 2 से तकसीम कर दो, जितने नंबर आया मतलब वो उतने उसकी तादाद है, ठीक। एहतमाल निकालो उसका, पी ऑफ एज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 41/90, ये पहले का एहतमाल आ गया। अब नंबर बी, बी क्या बोला सर, निकाले गए कार्ड का नंबर एक कामिल मुरब्बा अदद है। कामिल मुरब्बा ये तो लिख सकते हैं ना अपन, एक भी कामिल मुरब्बा अदद है, 4 भी है ना। फिर 4 के बाद क्या था, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा क्या था, 9 आता ना। 4 का मुरब्बा कितना था, 16 था। 5 का कितना था, 25 आता। 6 का कितना था, 36 आता। 7 का 49 आता। 8 का 64 आता। 9 का 81 आता, है ना। उसके बाद क्या आता है, कोई आता है, नहीं आता है। तो एन ऑफ बी में कितना आएगा, 90 तक ही लिखना है ना। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 कुछ नहीं आता, है ना। 81 लास्ट है। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 3 3 6 3 9, 9 आ गए। इसका भी इस्तेमाल कितना आ जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 9/90, 9 1 9 10 90, यानी 1/10 आ गया इसकी इस्तेमाल। खत्म, खत्म गया, फिनिश, टाटा बाय बाय खत्म। समझ में आया कैसे करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ अगर कहीं कहीं किसी पॉइंट पर, तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, समझे। तो ये जो सवाल थे हमारे यहाँ मुकम्मल हो गए हैं, और पर्चा नंबर 2 था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पर्चा नंबर 3 का भी मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, है ना। पेपर सोल्यूशन के, इसके उसके चैनल पे सब कुछ मौजूद है। सब्र सुकून से बैठ के तसल्ली बख्श तैयारी करो। ऑल द बेस्ट आपको। और इसी तरह जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं नहीं किया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लाइक कर दिया करो मेहरबानी करके। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। लाइक करने से जो है ना आपको फिर हमारे चैनल के वीडियो सजेशंस में नज़र आएंगे। जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको हमारे वीडियोस नज़र आएंगे, तो आप जो है हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। थैंक यू।